औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हो, खैर व अफ़ियत से हों। दुआ के लिए जो भी हाथ उठाएं मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। आज जो आपके लिए लेकर आया हूँ मोहब्बत का एक बहुत ही मुजरब नक्श है, जो अपनी मिसाल आप है, मुजरब है और बहुत पावरफुल है। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में पहले भी बताता हूँ कि मोहब्बत वो जो जायज़ हो, नाजायज़ जो होती है वो मोहब्बत नहीं होती, वो हवस होती है, वो लालच होती है। और मैंने अपनी ज़िंदगी का एक तजर्बा पहले भी बताया था, आज फिर बताता हूँ उन लड़की या लड़कों के लिए जिनका भी निकाह नहीं हुआ और वो मोहब्बत के नाम पे ज़ना करते हैं। मैंने अपनी लाइफ में 14 साल से इस फील्ड में हूँ और मैंने अपनी लाइफ में 99.9% लोगों को, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है, रोते हुए देखा है कि उनका निकाह नहीं होता। उसकी वजह यही होती है कि हम निकाह के नाम पे गुनाह कर रहे होते हैं। कुरान पाक पे हाथ रख के लड़के लड़कियां कस्में खा लेते हैं, लेकिन बाद में निकाह नहीं करते। तो खुदा का वास्ता है, एक बात अपने पल्ले बांध लें, अगर निकाह करने का इरादा है तो फिर गुनाह नहीं करें, निकाह करें। और माँ बाप से भी अपील यही करूँगा कि अपने बच्चों की जल्दी शादी करें, 18-19 साल 20 साल की उम्र में शादी कर दें, ताकि वो इस गुनाह कबीरा से बच जाए करें। आपको भी पता है जितना फास्ट डोल चल रहा है, मोबाइल पे सब कुछ है, वीडियो कॉल्स होती हैं, इसी में ब्लैकमेलिंग भी फिर हो लड़के लड़कियां करते हैं। तो अगर इस गुनाह से बच जाए तो बहुत सारे हमारे माशरे के 70 से 80% गुनाह जो बुराइयां वो ख़त्म हो जाएं इसी वजह से। तो जल्दी शादी करें, जल्दी निकाह करें। बच्चे बच्चियों के बाद में भी पढ़ सकते हैं, बाद में भी जॉब कर सकते हैं। जिन्होंने पढ़ना है वो बाद में भी पढ़ लेंगे, लेकिन जल्दी निकाह आम करें, गुनाह नहीं। तो सबसे पहले तो इस नक्श की रूहानी इजाज़त के लिए जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी मेरी नई वीडियो है इसका नोटिफिकेशन मिल सके और मेरे यूट्यूब पर जो भी अमलियात हैं, वज़ाइफ, नक्श वगैरह, उनकी आपको इजाज़त मिल सके। सिर्फ जायज़ मकसद के लिए होगी, नाजायज़ बिल्कुल मत कीजिएगा। नाजायज़ इजाज़त नहीं होती, नाजायज़ किसी भी काम के लिए, किसी भी अमल की इजाज़त नहीं है। अगर आप ज़बरदस्ती करते हैं, ख़ुद से करते हैं, तो उसके नुकसान के ज़िम्मेदार आप होंगे। कमेंट्स बॉक्स में इंशाल्लाह ज़रूर लिख दीजिएगा। अल्लाह आप सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आता हूँ नक्श की तरफ माफ़ कीजिएगा, नक्श की तरफ। तो नक्श लिखने की चाल होती है, शर्तें होती हैं। सबसे पहले शर्तें कि जिस कमरे में बैठ के लिखें उस कमरे में कोई हैज़ वाली औरत या बच्चा ना हो, किसी जानदार की तस्वीर ना हो। लिखने से पहले जो सदका खैरात कर सकते हैं, जो इस्तात है वो ज़रूर करें। पाक साफ़ कपड़े हों, पाक साफ़ जगह हो, और जायज़ मकसद के लिए लिखें। सादा कागज़ जो दोनों साइड से सादा हो उस पर लिखना है। अर्के गुलाब मुश्के ज़फ़रान मिला कर लिखें तो ज़्यादा बेहतर, वरना ब्लैक कलर की सही से आप लिख सकते हैं। लिखना कैसे है, सबसे पहले ये देखें, 9 खाने मैंने यहाँ बनाए हैं, 9 खाने इधर बनाए हैं, दरमियान में एक बड़ा खाना छोड़ा है। इसी तरह आपने ये बना लेना है खाका। उसके बाद सबसे पहले ऊपर 6 8 7 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद इस तरफ से इस नक्श को फिल करेंगे। सबसे पहले ये 9 खाने फिल करेंगे, नक्शे मसल्ला जिसे हम कहते हैं 9 खानों का, लेकिन ये 2 मिलाकर बना हुआ है। तो सबसे पहले ये खाने वाले फिल करेंगे। इसकी चाल बड़ी सीधी है, जिस तरह ये अदद बढ़ रहे हैं इसी तरह इसकी चाल बढ़ेगी। जैसे ही खाना नंबर 1 में 1 आएगा, खाना नंबर 2 में 2 आएगा, खाना नंबर 3 में 3 आएगा, खाना नंबर 4 में 4 आएगा, खाना नंबर 5 में 5 आएगा, खाना नंबर 6 में 6, 7 में 7, और 8 में 8 और 9 में 9। फिर इस नक्श की तरफ आ जाए, इस साइड पे इसी तरह इसको फिल करना है। 1 नंबर खाने में 1, 2 नंबर खाने में 2, 3 नंबर खाने में 3, 4 नंबर खाने में 4, इस तरह ये 9 खाने फिल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएं, अलहुब फ़लाँ बिन फ़लाँ, मतलूब का नाम जिसके लिए आप नक्श लिख रहे हैं, नाम बिन उसकी माँ का नाम, अगर औरत होगी तो बिनते आएगा यहाँ पे। आगे अलहुब फ़लाँ बिन फ़लाँ, अपना नाम, बिन अपनी माँ का नाम। अगर आप औरत हैं तो बिनते लिखकर अपनी माँ का नाम लिखिएगा। जिन मेरे भाई बहनों को मतलूब का नाम नहीं पता होता, माँ का, उसकी जगह हव्वा लिख सकते हैं, लेकिन बेहतरीन चीज़ ये है कि माँ का नाम पता हो। जब ये नक्श फिल हो जाए तो इस नक्श को जितना फ़ोल्ड कर सकते हैं फ़ोल्ड करें। फ़ोल्ड करने के बाद इस नक्श के ऊपर ट्रांसपेरेंट टेप या मोम जामा अच्छी तरह कर लें ताकि इसके अंदर पानी ना जा सके बिल्कुल भी। फिर कोई अच्छी डोरी लें, कुछ सख्त किस्म की हो कि टूटे ना जल्दी, ठीक है। कोई ऐसा धागा हो या धागे को 5-6 बार इकट्ठा करके ऐसा धागा बन जाए कि टूटे ना जल्दी।
تو اس کو آپ نے کسی درخت کے ساتھ لٹکا دینا ہے، ایسے جگہ پہ جہاں کسی کو نظر نہ آئے اور یہ ہلتا بھی رہے، اور ایسا نہ ہو کہ کسی کو نظر آئے تو وہ اتار دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسے ہوا میں لٹکا دیں کہیں پہ بھی، جہاں پہ اس کو ہوا لگتی رہے، ہوا چلے گی تو یہ بھی ہلتا رہے گا، جیسے جیسے یہ ہلتا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ جو مطلوب ہوگا بے قرار ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی۔ یہ نقش اکثر عورتیں یا مرد پوچھتے ہیں جی میاں بیوی کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ اصل محبت تو میاں بیوی کی محبت ہے، ایک ایسا رشتہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے، تو اس سے پاک رشتہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، میاں بیوی سے زیادہ محبت کا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ رشتے ہیں جو ہم خود چنتے ہیں، ماں باپ تو ایک ایسا رشتہ جو بنا بنایا اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، لیکن بیوی ایک ایسا رشتہ ہے یا مرد ایک ایسا رشتہ ہے جو ہم چنتے ہیں یا ہماری فیملی چنتی ہے۔ تو نکاح کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو استخارہ ضرور کروایا کریں، اور اس کے بعد جو رشتہ بنتا ہے میاں بیوی کا محبت کا رشتہ ہے سب سے زیادہ، تو ضرور کر سکتے ہیں۔ آپ اگر نقش کسی کو بنا کے دینا چاہیں تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں، کسی کو نیک مقصد کے لیے بنا کے بھی دے سکتے ہیں، خود بھی بنا سکتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا کوئی بھی میرا بھائی بہن میری ویڈیو کو اپنے یوٹیوب پہ چینل پہ ڈالنا چاہے، فیس بک پیج پہ ڈالنا چاہے، فیس بک گروپ میں ڈالنا چاہے، ضرور ڈالے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آپ ڈالیں گے تو میں کوئی شکایت نہیں کروں گا یوٹیوب پر بھی یا کسی قسم کی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے دوسروں کے لیے، انسانوں کے لیے بھلائی کا کام ہے، تو میں بھلائی کے کام کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میرے کوئی بھلائی کا کام لے کے خود کرنا چاہے تو میں کیوں روکوں گا؟ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کر کے شیئر کیا کریں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔